नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आई एम डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जरी। मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया है कि होम रेमेडीज़ कब काम नहीं करती है बालों के झड़ने में या गंजेपन के लिए। वो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो काम नहीं करती है और वो किन कंडीशंस में काम नहीं करती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। एक तो होम रेमेडीज़ कौन कौन सी होती है जो काम नहीं करेगी या करेगी, और दूसरा है कि बालों के गिरने में या झड़ने में या बालों को अच्छा करने में। तो मैं इन दो बिंदुओं पे आपको कहूँगा कि तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि बाल क्यों झड़ते हैं। ये मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। बाल झड़ने के मुख्य रूप से जो कारण है एंड्रोजेनेटिक होता है, हार्मोन्स और जेनेटिक्स, जीन्स के कारण ये बाल झड़ते हैं। तो जो एंड्रोजेनेटिक कॉज है, जो जीन्स है, यदि आप में बाल के गिरने का यदि जीन्स है और मेल हार्मोन है तो उसके कारण बाल झड़ेगा। ओके। दूसरा कॉजेज आते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज। न्यूट्रिशनल कॉजेज में विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन डी, ये सारे विटामिन यदि आपके शरीर में कम हैं उसके कारण बाल झड़ते हैं। तीसरा था हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे महिलाओं में पीसीओडीज है। पीसीओडी की प्रॉब्लम से जब महिलाएं सफ़र करती है तो उस दौरान उनमें मेल हार्मोन की अधिकता हो जाती है, हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और बाल झड़ते हैं। फिर चौथा मान के चलते हैं कि कुछ विशेष कंडीशंस, जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी बेबी किया और बालों का झड़ना बढ़ जाता है। फिर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, यदि आपके परिवार में कोई बड़ा स्ट्रेस हो गया, आपके जीवन में कोई बड़ा स्ट्रेस आ गई, दुर्घटना हो गई, घाटा लग गया, या अपने क्लोज वन की डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, or because of any reason, extreme weather condition, extreme of cold and extreme of heat। फिर कुछ इनमें जो भी कॉज है एक्सटर्नल फैक्टर के कॉज मीन्स स्ट्रेस के कारण बाल झड़ते हैं, जिसे प्राइमरी एफ्लूएम भी बोलते हैं, उन कंडीशंस में गिरते हैं। फिर एक फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस होता है जो नॉर्मल कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित आप उन कारण से रहते हैं, जैसे बारिश में अक्सर बालों का झड़ना बढ़ जाता है, सर्दी में बढ़ जाता है। फिर अक्सर डैंड्रफ को दोषी बताया जाता है बाल झड़ने के लिए। तो ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बालों के झड़ने के कारण बताए। इन कारणों से बाल झड़ते हैं। अब मैं दूसरा जो है वो कौन सी चीज़ें जो अपन घर में काम में लेते हैं, वो अपन तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो सत, ये एक्सट्रैक्ट, ये जूस, ये पानी, है ना, सब चीज़ें एक ही है। काढ़ा, जैसे प्याज का रस निकाला, लहसुन का रस निकाला, है ना, ये इस प्रकार के जो है, गुड़हल के पत्तों का, गुड़हल के फूल का रस निकाला आपने। फिर एलोवेरा की जेल है, इनका उपयोग किया। तो एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी होती विभिन्न प्रकार के तेल जो मार्केट में उपलब्ध है और कुछ लोग घरों में बनाते हैं। तो सबसे सिंपल तेल से अपन चलते, खोपरे का तेल हो गया, काली तिल्ली का तेल हो गया। और फिर इन तेल में कुछ औषधियों को डाला जाना, जैसे महाभृंगराज है, जटामासी है, इनको यदि हम इन ऑयल में डाल देते हैं, उनको औषधि के रूप में प्रयोग करता है। और विभिन्न प्रकार के ऑयल आयुर्वेद की दुकानों पे और बहुत सारे ऑयल के आए दिन ढेरों सारे आपके भरे रहते हैं। ये भी एक डोमेस्टिक कैटेगरी में आएगा, घरेलू दवाइयों के रूप में आएगा। फिर थर्ड कैटेगरी आती है ईटेबल थिंग्स, कि जिन चीज़ों को अपन खाते हैं। जैसे बाल झड़ रहे तो आपको परिवार वाले कहते भैया अच्छे से खाना खाया कर, तो पूछता क्या खाना है, बोले दाल खा, दूध ले, अच्छी हेल्दी डाइट ले, सलाद ले, फ्रूट्स ले, डेट्स, खजूर, अखरोट, बादाम है, इन चीज़ों का उपयोग करो, गुड़ खाओ। तो इन चीज़ों के बारे में तो थर्ड कैटेगरी हो गई ईटेबल्स की। अब मैं इन दोनों चीज़ों को जोड़ता हूँ। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कौन सी चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे नींबू हुआ,
सॉल्यूशंस हुए कुछ जो हम बनाते हैं वो एंडोजेनेटिक कॉजेज में काम नहीं करेंगे। यदि आप में जीन से बालों के झड़ने का, तो बाल झड़ेगा। मेल हार्मोन और जीन्स के कारण एंडोजेनेटिक कॉजेज से जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ेंगे। लेकिन यदि आप बाकी चीज़ें, स्ट्रेस को, खान पान को, बालों की केयर को अच्छे से करेंगे तो बालों की झड़ने की गति धीमी हो सकती है और लेट झड़ सकते हैं। तो स्पष्ट इसको समझिए मैंने क्या कहा। एंडोजेनेटिक कॉज से बालों का झड़ना यदि है तो वो बाल झड़ेगा ही झड़ेगा। लेकिन बाकी फैक्टर्स, घरेलू चीज़ें जिसमें खान पान है, तनाव का मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, बालों की केयर है, यदि आप ये रेगुलरली करते हैं तो एंडोजेनेटिक कॉज से जो हेयर लॉस हो रहा है वो होएगा तो सही, लेकिन उसकी स्पीड कम हो सकती है और थोड़ा सा डिले हो सकता है। क्लियर? नाउ वी गो ऑन द सेकंड कॉज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का सबसे कॉमन कारण महिलाओं में होता है आयरन की कमी। ब्लड लॉस होता है एवरी मंथ, और वो आज हमारे भोजन में आयरन नहीं होता है। सबसे कॉमन कॉज है बच्चियों में और महिलाओं में बालों का झड़ना। दूसरा, प्रायकर हमारी महिलाएं खाने में डिले करती है। अपने बच्चों को खिलाएगी सबसे पहले, फिर अपने पति को खिलाएगी, फिर लास्ट में खुद का ध्यान आएगा 2-3 बजे कि भैया मैं भी कुछ खा लूँ। तो एवरी डे वो एक नेगेटिव बैलेंस में जाती है। दूसरा कारण, कुछ महिलाओं को मोटा होने का डर होता है, या कुछ महिलाएं, बच्चियां वेट लॉस करना चाहती तो क्रश डाइट करती है। तो इन सब कारणों में से किसी भी तरीके से अल्टीमेटली आपकी डाइटरी इनटेक, विटामिन्स का, आयरन का, इन सब चीज़ों का, प्रोटीन का कम हो रहा है। तो न्यूट्रिशनल कॉजेज़ के कारण हेयर फॉल होगा। तो वो हेयर फॉल घरेलू चीज़ों से ठीक हो सकता है। घरेलू चीज़ों में क्या है? आपको डाइट अच्छी करनी है, डाइट में हेल्दी डाइट लेनी, दाल, दूध, दही है, आपको गुड़ लेना है, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स खानी है, अनार का जूस लेना है। ये चीज़ें यदि आप रेगुलरली लेंगे तो इससे आपकी दालें हैं विभिन्न प्रकार की, एग्स है, फिश है, यदि आप ये लेंगे तो आपकी न्यूट्रिशनल कॉज के कारण जो हेयर फॉल हो रहा है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि अन्य बीमारियां भी इससे ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इससे होगी, लेकिन कौन सी? फिर डेट्स है, इन सबको अपन खाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब तीसरा कारण है जो मैंने बताया, जो बहुत बड़ा कारण है, वो है स्ट्रेस। इसके लिए मैं बहुत कॉमन शब्द का, एक सेंटेंस का, एक फ्रेज का उपयोग करता हूँ, भिखारी कभी गंजा नहीं होता और मुझसे इलाज भी नहीं लेता है। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, लेकिन कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जो लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं, लेबर क्लास है, आदिवासी क्लास है, बेगर्स है, वो प्रायकर टेंशन नहीं लेते ज़्यादा। और जो इलीट क्लास, सो कॉल्ड इलीट क्लास, कंपनी के सीईओज हैं, मैनेजर हैं, मार्केटिंग करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड वर्क करते हैं, वो प्रायकर स्ट्रेस में रहते हैं। उस स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल होता है। वो हेयर फॉल खाने पीने की चीज़ों से, तेल लगाने से, बाकी चीज़ों से ठीक नहीं होगा। वो स्ट्रेस का कारण हेयर फॉल ठीक होगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट से होएगा। तो जिस कारण से बाल झड़ रहे, उस कारण का घरेलू पद्धति में यदि इलाज है तो वो ठीक हो जाएगा। अब आप में स्ट्रेस हो रहा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रसन्न रह रहे हैं, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है, प्यार बांट रहे हैं और दिन भर प्रसन्न रहते हैं। कोई टेंशन आया तो ठीक है भाई, ठीक हो जाएगा, अपन है ना यार, मिल बांट के ठीक कर लेंगे। कोरोना आया तो चला जाएगा, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसका पालन करो, खत्म हुई बात। कोई टेंशन आया अकाउंट्स की तो अकाउंटेंट से मिलो, सीए से मिलो, उसको पालन करो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके जो प्रॉब्लम यदि स्ट्रेस की है तो स्ट्रेस का कॉज फाइंड आउट करो और इसका इलाज करो। स्ट्रेस से बालों के झड़ने का तेल से इलाज नहीं होएगा, नींबू से इलाज नहीं होएगा, है ना।
दही से इलाज नहीं हुआ स्ट्रेस का, स्ट्रेस मैनेजमेंट से होगा। अब आता है चौथा कारण, सीजनल हेयर फॉल। सीजनल हेयर फॉल की कैटेगरी में मैं लेता हूँ बारिश के दौरान बालों का झड़ना बढ़ जाता है, कुछ लोगों का सर्दी में बढ़ जाता है, और कुछ लोगों का एक सीजन में बढ़ता है, कुछ का दोनों। ये फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस भी कहा जाता है। जैसे सांप साल में 2 बार केंचुली छोड़ता है, ऐसे हमारे बाल प्रायकर अनसिंक्रोनाइज वे में झड़ते हैं, लेकिन कुछ सीजन में ज़्यादा झड़ते हैं। वो फिजियोलॉजिकल होता है और वो हमें सबसे ज़्यादा चिंतित करता है, और उसी के कारण प्रायकर हम डॉक्टर की तरफ दौड़ते हैं। उन कारणों में मैक्सिमम घरेलू चीज़ें काम करेगी। खान पान में परिवर्तन, स्ट्रेस का मैनेजमेंट, अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ऑयल, एनी ऑयल, क्योंकि बाल अल्टीमेटली ठीक होने ही है। इस दौरान कोई भी चीज़ों का आप उपयोग करें, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ओके, तो ये चौथा कारण मैंने आपको बताया। फिर एक कारण और है, स्कैरिंग एलोपेशिया, एक अलग कैटेगरी है जिसमें बालों की जड़ें ही समाप्त हो जाती है। कोई ऐसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या ट्रॉमा हो गया, या जल गया, उसके कारण यहाँ पर बालों की जड़ें निष्क्रिय नहीं होती है, मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। बालों की जड़ों का वो पोर्शन जिसमें स्टेम सेल्स होती है, वो अपर मिडिल जो होता है, उस जोन में जो होती है, उसमें यदि किसी प्रकार से चोट लग जाती, ख़त्म हो जाती, तो बाल की जड़ नहीं बनेगी। ऐसे कॉजेज़ में कोई भी चीज़ें घर की काम में नहीं आएगी दोस्तों। स्कैरिंग एलोपेशिया के अंदर घरेलू संसाधन प्रायकर काम में नहीं आएंगे, बाय एंड लार्ज काम में नहीं आएंगे। उसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना है। यदि वो कहता बायोप्सी करानी तो बायोप्सी करानी है, जांच करानी है, और उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना। हाँ, घरेलू जो चीज़ें हैं वो उसमें मदद कर सकती है, लेकिन इलाज नहीं है वो। दे कैन हेल्प यू। ओके, तो ये मैंने आपको कारण एक एक करके आपको बताए, किन कारणों से बाल झड़ते हैं, किन कारणों में घरेलू चीज़ें काम नहीं करेगी, और किन कारणों में घरेलू काम कर सकती है। यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो आप इस फ़ोन नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।